कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से लोग उनको वोट दें। अमित शाह और नरेंद्र मोदी उस लोकतांत्रिक आवाज से डरता है, हम उसको नहीं होने देंगे। ये देखो जंतर मंतर चलो उधर आएंगे, हम बैलेट पेपर गौतम चमार सर, ये पूरा मार्च लेकर कहाँ चल पड़े हैं? हम लोग इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं और उनको ज्ञापन देंगे कि भाई आप ये फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी देश के संविधान ने आपको दी थी। आप उस अपनी जिम्मेदारी को निभाने की बजाय लोगों की वोट की चोरी करवा रहे हो और उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को ये भरोसा हो गया है कि वो 400 पार ले आएगा। अदरवाइज 400 पार आएंगे कहां से? उन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से लोग उन्हें वोट दें। उन्होंने जो वायदे किए थे, चाहे 2 करोड़ रोजगार देने की बात की हो, वो पूरा नहीं हुआ। चाहे 35 रुपए लीटर पेट्रोल देने की बात की हो, वो पूरा नहीं हुआ। और इसके साथ साथ जितने भी वायदे उन्होंने किए थे, काला धन वापस लाने सहित एक भी वायदा ये सरकार पूरा नहीं कर पाई और जिसकी वजह से पूरा देश उनसे खपा है। और ऊपर से धर्म के नाम पे उन्होंने नफरत पैदा कर दी है। तो लोग नफरत नहीं चाहते, देश नफरत से नहीं चलता, प्यार से चलता है। ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है, उसके 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ईवीएम मशीन के अंदर रियल टाइम क्लॉक क्यों है? रियल टाइम क्लॉक इसलिए है क्योंकि चुनाव की डेट से पहले जब ये विड्रोवल की डेट खत्म हो जाती है और ये फाइनल हो जाता है कि टोटल कितने उम्मीदवार मैदान में बचे हैं, उसके बाद इनके इंजीनियर्स जो आउटसोर्स हैं वो लोग आते हैं और उसमें कैंडिडेट फाइल और टाइम फाइल ईवीएम मशीन के अंदर डालते हैं। आप लोगों को धरना करने के, आप लोगों ने जंतर मंतर पर धरने का आह्वान किया था। देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हमारे भारत का संविधान हमें फंडामेंटल राइट देता है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ये हमें हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन केंद्र की सरकार ने इस अधिकार को भी धारा 144 लगा के छीन लिया है, जबकि धारा 144 दिल्ली पुलिस एक्ट की है। दिल्ली पुलिस एक्ट संविधान से ऊपर नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग नहीं मान रहे, सड़कों पर निकल रहे हैं। क्या करें? अब जनता के अधिकार के लिए, वोट की चोरी बचाने के लिए लड़ना तो पड़ेगा। इसके लिए जो बीजेपी की सरकार जितना प्रताड़ना करना चाहती है, हमारे मौलिक अधिकारों को हनन करना चाहती है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम हर प्रकार के उत्पीड़न के लिए तैयार हैं। वो हमें उत्पीड़न करना चाहते हैं तो कर लें, हमें जेल में डालना चाहते हैं तो डाल दें, लेकिन लोगों की वोट की चोरी रोक दें। बस बैलेट पेपर वापस नहीं आए। वो जो कह रहे हैं 400 पार, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि लोग उनको वोट दें। फिर भी अगर उन्हें इतना भरोसा है कि जनता उनके साथ है तो बैलेट पेपर ला के चुनाव जीत लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप देख सकते हैं कि पूरा सड़क पर मौका है, धोखा है। देश बचा लो, मौका है, देश बचा लो, मौका है। कोई नहीं है, पर अब मोदी जी को फायदा हो रहा है उस चोरी से। तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम ईवीएम से ही चुनाव कराएंगे। ये नहीं होने दिया जाएगा। देश की जनता ईवीएम से चुनाव नहीं कराने की।